जैसा कि सर्वविदित है 26 अप्रैल जो परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है, और ये भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ब्राह्मण समाज बड़े भव्य रूप से मनाता है। और जैसा कि कोरोना की महामारी चल रही है और इस समय लोगों को आइसोलेट होके रहना है और आपसी दूरी बना के करना है, तो इसी सिलसिले में आज हमारे बीच यशपाल तिवारी जी, चंडीगढ़ ब्राह्मण समाज से वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं। चलिए आज इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। नमस्कार जोशी जी, मैं यशपाल तिवारी, जनरल सेक्रेटरी श्री ब्राह्मण सभा चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हम हर साल भगवान परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं चंडीगढ़ में, और बड़ी अच्छी शोभा यात्रा भी निकाला करते हैं, और हमारा 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता है। इस बार भी हमने प्लान किया था कि हम 3 दिन का प्रोग्राम रखेंगे। पहले दिन श्री सुंदरकांड जी का पाठ किया जाएगा, और उसके बाद थोड़ा कुछ संतों के प्रवचन होंगे, और उसके बाद ब्रह्म भोज होगा, भोजन की व्यवस्था होगी। उसके दूसरे दिन फिर हवन होगा 25 तारीख को, और उसके बाद प्रवचन इत्यादि, कीर्तन इत्यादि होंगे, और उसके बाद फिर सभी जो जितने भी लोग वहां पर उपस्थित होंगे सबको भोजन कराया जाएगा। इसी तरह से तीसरे दिन का भी प्रोग्राम था, जिस दिन 26 तारीख को यानी कि रविवार को भगवान परशुराम जयंती है, तो उस दिन के उपलक्ष्य में तो ये तीनों कार्यक्रम बड़े अच्छे रखे हुए थे। हमने कुछ वीडियो वगैरह भी दिखाना चाहते थे हम भगवान परशुराम जयंती के ऊपर, उनकी जीवनी पे, और एक प्ले भी एक बच्चों के द्वारा हमने तैयार किया हुआ था जो हमने दिखाना था। लेकिन सब आजकल की जो महामारी की वजह से सारा लॉकडाउन हो रखा है, उसकी वजह से कोई भी प्रोग्राम हम कर नहीं पाए। तो इसके लिए हमने सोचा कि सब लोग अपने अपने घरों में 11, 21 या 51 दीपक जला करके 7:30 बजे शाम को इस तरह से उत्सव हम बनाएंगे भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में। और हम ये चाहते हैं कि सभी आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग अपने अपने घर में ही रहें, और अपने घर में ही जो भी आपने उत्सव मनाना है मनाएं, और बाहर ना निकलें, और ज्यादा लोग भीड़ इकट्ठी ना करें। तो उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि भगवान परशुराम जयंती को हम जो भवन है हमारा बना हुआ है सेक्टर 37 चंडीगढ़ में, भगवान परशुराम भवन, हिंदू ये जो श्री ब्राह्मण सभा की तरफ से है, वहां पर हम 51 दीपक जला करके 7:30 बजे और उसको इस सबको मनाएंगे। वहां पर हमारे पुजारी जी हैं और कार्यकर्ता हैं वहां पर कुछ लोग, तो वो लोग वहां पर उसको मनाएंगे। और उसी समय 7:30 बजे ही हम लोग सब मिलकर के घर में अपने अपने घर में परिवार के साथ इसको मनाएंगे 7:30 बजे शाम को दीपक जला करके। तो यही निर्णय लिया गया है। हमारे प्रधान हैं श्री ओम प्रकाश शुक्ला जी, उनका भी संदेश यही था कि सबको इसे सूचित किया जाए कि अपने अपने घर में ही दीपक जला करके इस उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं। और जब ये लॉकडाउन खुलेगा या स्थिति सही होगी, हम इस कोरोना के जो हम युद्ध जो लड़ रहे हैं उससे हम निकल करके विजयी होकर के आएंगे। और जैसा कि हमें लगता भी है कि इसके ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है, भारत देश ही सबसे लीड कर रहा है कि जिसमें इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर नुकसान ज्यादा नहीं है। और सबसे पहले जो निर्णय लिया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कि जो सीमाएं बंद की गई, यहाँ पर लॉकडाउन किया गया, बड़े सही समय पर ये निर्णय ले लिया गया। तो इस सारे आप उसको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने समर्थता के हिसाब से 5, 11, 21, 51 जितने भी दीपक जला सकें अपने घर में जला सकते हैं। और हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने घर में रह करके इसको मनाएं। और जो निर्देश दिए जाते हैं हमारी स्थानीय प्रशासन द्वारा या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसको नियमित रूप से कड़ाई से पालन करें उसका, अपने अब खुद स्वयं को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए इसका कड़ाई से पालन करें। इसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें। जैसा कि मित्रों अभी हमारी वार्ता यशपाल तिवारी जी से हुई और इन्होंने अपने सरल शब्दों में
और इतने अच्छे तरीके से आदमी को बताया कि घर में रह के ही हमें इस त्योहार को निभाना है और घर से बाहर नहीं निकलना है, और सभी लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार 1, 5, 11, 21 जैसे हो वैसे दिए जलाकर इस त्योहार को मनाना है, भव्य रूप से मनाना है। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी संस्कृति के विचार है। और हमारी संस्कृति इतनी धनी है कि हम लोग इस वैश्विक महामारी में भी इस आइसोलेशन का पालन कर रहे हैं और आपसे उम्मीद नहीं, अपेक्षा करते हैं कि सभी ब्राह्मण समाज के लोग घर में रहकर इसको अच्छी तरीके से निभाएंगे। धन्यवाद।